हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि केनान अब तक उसी विंतियान आइलैंड पे होता है जहाँ टोटल 20 चिंगलिंग ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और केनान को अगर फर्स्ट रैंकिंग की पोजीशन लानी है तो इन सभी टोकन्स को उसे पाना होगा, जिसके लिए सिर्फ कुछ ही खास डिसेपल्स को वहाँ पे मैप दिया गया है। केनान ने उस 3 पेटल गोल्डन लोटस को भी कैप्चर कर लिया होता है जो कि उस ब्लड लेक में होता है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम केनान को देखते हैं कि वो उस गोल्डन लोटस को रिफाइन कर रहा होता है, जिसके अंदर से एक ऐसी प्योर एनर्जी निकलती है जो कि हेवन और अर्थ का लेजेंडरी एलिक्सर बनाने के लिए काफी है। आगे केनान इसी की एनर्जी का यूज कर रहा होता है ताकि वो अपने रेल्म के स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सके। इसके कारण केनान के जो मार्शल आर्ट के स्किल्स होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अब आगे उस गोल्डन लोटस को रिफाइन करने में उसे काफी वक्त लग रहा होता है और उस गुफा के बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं, जिसपे यूना यहाँ पे कहती है कि केनान को उस गोल्डन लोटस को रिफाइन करने में काफी टाइम लग चुका है, तो क्या उसने अभी तक उसे रिफाइन नहीं किया होगा। जिसपे यहाँ ज़ालिम कहता है कि कौन जानता है कि वो अंदर क्या कर रहा है, हो सकता है कि वो शायद वहाँ किसी तरह का चीटिंग कर रहा हो। कि तभी वहाँ पे केनान की एंट्री होती है, जिसकी ऑरा यहाँ पे ज़ालिम महसूस करता है। केनान की ऑरा यहाँ इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि केनान के आते ही ज़ालिम को यहाँ पे एक शॉक लगता है। अब वहाँ पे वो अपनी पावर का ऐसा नमूना दिखाता है जिससे आसपास के पेड़ ऐसे कट रहे होते हैं जैसे गाजर मूली कोई काट रहा हो। और यहाँ केनान की इतनी शार्प शॉर्ट स्पिरिट देख करके जो यूना होती है वो पूरी तरह से दंग रह जाती है। तभी केनान उससे माफी मांगता है कि उसके लिए उन दोनों ने इतना ज्यादा वेट किया। आगे यूना के ये पूछने पर कि मुझे लगता है कि तुम अपने लेजेंडरी रेल्म सटल्टी रेल्म में इंटर कर चुके हो। अब ये सटल्टी रेल्म में वो होता है जिसमें एक कल्टीवेटर एकदम बहुत बारीक से बारीक चीज को अपने स्पिरिचुअल आइज से देख सकता है, जिसपे केनान उसे बताता है कि उसने अब तक सटल्टी रेल्म में इंटर नहीं किया है क्योंकि वो रेल्म काफी ज्यादा प्रोफाउंड है। सिर्फ उसने उसकी सीमा यानी कि इनिशियल पॉइंट को ही टच किया है। ये सुनकर तो ज़ालिम को थोड़ा जलन हो रहा होता है क्योंकि वो भी स्टल्टी रेल्म में पहुंचना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही केनान ने उस स्टल्टी रेल्म की सीमा तक उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और सोच रहा होता है कि ऐसा करना तो काफी बड़ी बात होती है क्योंकि मिलियंस में ही कोई एक ऐसा कल्टीवेटर होता है जो ये कर पाने की ताकत रखता है। आगे जो यूना होती है यहाँ केनान की तारीफ करते हुए कहती है कि कॉन्ग यान ने तुम्हारे बारे में सही ही कहा था, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए विश करती हूँ कि इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन पे तुम ही आओ। जिसमें केनान उसे बताता है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी भी उनको चिंगलिंग टोकन यानी कि वो ब्लू ड्रैगन ऑर्डर जो है उसकी और भी ज्यादा जरूरत होगी, साथ ही उस मैप की भी जरूरत होगी जिसे फॉलो करते हुए वो उस ब्लू ड्रैगन ऑर्डर को ले लेंगे। आगे केनान उसे बताता है कि अभी के लिए फिलहाल उसके पास 3 चिंगलिंग टोकन्स हैं जो कि उसने 3 मास्टर्स को हरा करके हासिल किया है। ये 3 मास्टर वही थे जिनमें एक मेंग होता है, एक ली चांग्यून होता है और तीसरा वो बोना क्रिएचर होता है। जिसपे यूना उसे बताती है कि उसके पास भी एक चिंगलिंग टोकन है, साथ ही ज़ालिम के पास जो टोकन है उसे मिला करके हमारे पास टोटल 5 चिंगलिंग टोकन हो जाते हैं और एक मैप भी है। जिसपे केनान कहता है कि जीतने के लिए इतना काफी नहीं है। टोटल इस तरह के 20 ब्लू ड्रैगन ऑर्डर्स हैं जो कि इस आइलैंड पे हैं और हमें सिर्फ अभी तक 5 ही हासिल हुए हैं और जरूर उस लिंजी के पास इससे ज्यादा टोकन होंगे। इसीलिए उन टोकन्स को हमें इकट्ठा करने के लिए हमें बाकी के 10 मैप्स को ढूंढना होगा, तभी हम बाकी के 15 और चिंगलिंग टोकन्स को फाइंड आउट कर पाएंगे और उन टोकन्स को ढूंढने के बाद ही हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। जिसपे ज़ालिम उसे कहता है कि ये काम भी करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये जो विंतियान आइलैंड है ये 1000 मीलों तक फैला है और किन डिसेपल्स के पास वो बाकी के 10 मैप्स होंगे ये भी हमें नहीं पता, तो आखिर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। अब इतना वो कह रहा होता है कि वही मार्क्समैन जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो अब तक इन्हें फॉलो कर रहा होता है। आगे वो चिल्लाते हुए इन्हें आवाज देता है कि तुम तीनों में से केनान कौन है। जिसपे केनान अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके यहाँ पे उस ओल्ड मैन की रियल एनर्जी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस मार्क्समैन की तो कोई रियल एनर्जी होती ही नहीं है। आगे केनान उन्हें ग्रीट करता है और उनसे पूछता है कि आखिर सीनियर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जिसपे वो एल्डर यहाँ केनान को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और बाकी के 2 इसका यहीं पे इंतजार करना। जिसपे यहाँ केनान ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं एल्डर को नहीं पहचानता तो मैं आपके ऑर्डर को आखिर क्यों फॉलो करूँ। जिसपे वो ओल्ड मैन यहाँ पे अपनी एनर्जी की ऑरा का यूज करता है और केनान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एबिलिटीज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऑर्डर को रिजेक्ट कर दो। जिसपे केनान उसे कहता है कि जब सीनियर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तब तो सीनियर आपके ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। आगे केनान उनके साथ चला जाता है। तभी जो एल्डर होते हैं वो उन दोनों को 2 एंशिएंट बुक्स देते हैं ताकि वो केनान का इंतजार करते हुए यहाँ पे बोर ना हो और टाइम को किल कर पाए। अब ये बुक ना कोई साधारण बुक नहीं होती है। यहाँ यूना और ज़ालिम दोनों ही हैरान रह जाते हैं
कोई बस कैजुअली ही इतनी रेयर काइंड ऑफ एंशिएंट बुक को हमें कैसे दे सकता है, वो भी टाइम पास करने के लिए। जिसपे जॉलिंग यहाँ पे समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन जरूर कोई साधारण बंदा नहीं, एक ट्रू एनर्जी का मास्टर है और जो काउंसिल ऑफ मैजेस्टिक ट्रू एनर्जी से बिलोंग करता है, और उम्मीद है कि ये किनान के लिए दोस्त साबित होगा, ना कि दुश्मन। आगे वो ओल्ड मैन किनान को जंगल के अंदर ले जाता है और यहाँ किनान से कहता है कि अगर मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम करोगे और मुझे सेटिस्फाइड करोगे तो तुम्हारे लिए चांस है कि तुम मुझसे रिवॉर्ड गेन कर सकते हो। अब किनान को इनकी ये साफ साफ बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो उसे क्लियर करने को कहता है, जिसपे वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि तुम्हारे जो मार्शल स्पिरिट है वो ऑब्वियसली 8 ग्रेड के येलो लेवल पे है, तो फिर ये दोबारा से 9th ग्रेड के लेवल पे कैसे आ सकता है। जिसपे किनान ये समझ जाता है कि ये जो एल्डर है वो काफी टाइम से उसे फॉलो कर रहा है। आगे वो इसके जवाब में कहता है कि मैं ये नहीं जानता और ये लेवल तो मात्र कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक नोबडी हूँ, तो आप मेरे बारे में इतना जानने के लिए अटेंटिव क्यों हैं। जिसपे ओल्ड मैन उसे कहता है कि मेरी बस ये जानने की जिज्ञासा है, अगर तुम ये बताना नहीं चाहते तो जाने दो। आगे वो ओल्ड मैन वहाँ पे एक बड़ा सा पर्पल सी फुल मून का स्टोन अपीयर करता है। अब ये जो फुल मून का स्टोन होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो कि गॉनफा हॉल में था, जिसे किनान ने टच करते हुए पर्पल लाइट को इमिट किया था। आगे कुछ इसी तरह का काम यहाँ पे वो ओल्ड मैन किनान को करने के लिए बोलता है। उसे कहता है कि तुम्हें इस स्टोन को टच करना होगा और इस ब्लू सी फुल मून स्टोन का अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि उस गॉनफा हॉल में मैंने तुम्हारे और उस लिंजी के बीच के कंपटीशन को देखा था, इसलिए अगर तुम इस स्टोन को ट्रिगर कर पाते हो, इसकी ब्लैक शाइन लाइट को इमिट करवा पाते हो, तो मैं तुम्हें इसके बदले में एक रेयर ट्रेजर दूंगा। जिसपे किनान ये जान करके काफी खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए यहाँ उस ओल्ड मैन से पूछता है कि सीनियर क्या ये बात सच है। जिसपे ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैं जो बात कह देता हूँ उस बात से फिर मुकरता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इस स्टोन के 4 अलग अलग लाइट्स को ट्रिगर कर पाते हो, वो भी एक ही टाइम पे, तो तुम्हारे लिए इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि उस रेयर ट्रेजर के साथ साथ मैं इवन तुम्हें एक यूनिक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ बेचारा किनान एक ही चीज सोच रहा होता है कि पहले की तरह उसने जब उस हाफ मून को टच किया था उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा थी कि उसने उस पूरे स्टोन को ही तोड़ दिया था। अब ये बात वो उस ओल्ड मैन को कहने से डर रहा होता है कि कहीं ये स्टोन भी ना टूट जाए, इसीलिए झिझक के साथ यहाँ पे कुछ नहीं कहता। आगे किनान जैसे ही उस फुल मून स्टोन को टच करता है, इंपीरियल लाइट ऑन हो जाती है और वो ओल्ड मास्टर सोचने लगता है कि अब इसे मुझे एक रेयर ट्रेजर देना होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमान में ब्लैक स्टार्स शाइन करने लगते हैं और ये सिचुएशन तो ऐसी होती है कि उस ओल्ड मास्टर ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। हाँ, उसने उन 4 अलग अलग रेज को इमिट करने की बात कही होती है, लेकिन किनान ने उस पर्पल सी फुल मून को इतना ज्यादा ग्लो कर दिया होता है कि उसका विजन इससे अपार दिखता है और अब वही होने वाला था जिसका किनान को काफी देर से डर था। वो फुल मून देखते ही देखते क्रैक होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद ब्लास्ट होकर चकनाचूर हो जाता है। और यहाँ किनान की इसी अमेजिंग पावर के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। लेकिन यहाँ पे उस ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, वो हक्का बक्का और भौचक्का रह जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें।